सो है गाइस की हाल चाल सब लोग सारे बढ़िया होंगे। खलील और रहमान का न्यू ड्रामा जेंटलमैन, लेट्स चेक इट। हसन चौधरी ਦੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। अपने खुदा से मिलूंगा, ये पूछूंगा, कुन जब पहली बार कहा था, कौन सा लफ्ज़ ईजाद किया था। देखना उस दिन साबित होगा, पहला लफ्ज़ मोहब्बत होगा। वाह 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 वाह। खलील साहब, मूविंग ऑन टू योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट जिसकी बहुत बज़ है इस वक्त एंड दैट इज जेंटलमैन। मैंने आपसे सवाल करूंगा, आप खुद ही बता दें, व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट जेंटलमैन एट दिस मोमेंट? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी न्यू आइडिया आई गेव, जो मेरे पिछले ड्रामों से किसी तरह भी मैच नहीं करता। और मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि जेंटलमैन है कौन। ये जो कोट पैंट टाई पहनकर फ्लुएंट अंग्रेज़ी बोलते हैं और मुल्क के पैसे खाते हैं वो लोग, या वो लोग जो हलाल कमा रहे हैं और मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं। और गुंडा वो है जो गली में किसी का पर्स छीन रहा है या किसी हाथ से 4-6 हज़ार रुपये छीन रहा है, या वो जो वही अंग्रेज़ी बोलने वाली सरकार जो मेरे मुल्क के पैसे लूट कर मुल्क से फ़रार हो जाते हैं वो। तो दैट इज़ actually the discrimination in this play, you know. And of course we have your long term collaborator Humayun Saeed in the lead role, and we have Yumna this time. What do you have to say about the casting? Wonderful casting, because casting I get it done by myself. अच्छा, ये हमेशा खलील साहब इस पे भी बहुत बात होती है कि यार कास्टिंग किसने कराई, किसने छोड़ा। किसी मैं एलानिया कहता हूँ ना, किसी की जरूरत है करके दिखा दे, वो मेरा प्ले चला के दिखा दे, फिर बना के दिखा दे। ये तो अलाउ ही नहीं करता ना, क्योंकि यहाँ मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं आई नो हाउ टू डिक्टेट माई टर्म्स। तो कहीं अगर बहस हो जाए, अगर उनका आइडिया अच्छा आ जाए तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन कास्टिंग में खुद करता हूँ। So Yumna's name you suggested? It was suggested to me and I agreed to it. अच्छा, ठीक है। And are you happy with the work? Oh, आपने कुछ देखा? ये कैसे हो सकता है? मैं अपने ड्रामे का मौत तक पीछा करता हूँ। क्या बात है। ना सिर्फ ये, आपने कहा कि अगर मैंने इस्लामी कहानी भी लिखी तो वो लव स्टोरी के बगैर नहीं हो सकती। Why is love so important, खलील साहब? मोहब्बत के बगैर तो कोई दीन भी मुकम्मल नहीं है। इम्पॉसिबल। तो आपकी कहानियों में क्या, मैंने कई नज्म लिखी थी, मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा, ये पूछूंगा, कुन जब पहली बार कहा था, कौन सा लफ्ज़ ईजाद किया था। देखना उस दिन साबित होगा, पहला लफ्ज़ मोहब्बत होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा खलील साहब, there is also a lot of talk surrounding मंटो, और तो कोई सच्ची बात बताएगा नहीं बताएगा, आप ही बता दें क्या चल रहा है उसके साथ। मंटो एक्चुअली हम ले गए हैं नेक्स्ट ईयर पे। ओके। क्योंकि बहुत एमरजेंसी में, एक्चुअली मैं बताता हूँ कि इनिशियली इस प्ले में हुमायूं नहीं था, मंटो में, जेंटलमैन में। ठीक है, तो जेंटलमैन में वो कौन थे फिर? वो आप कास्टिंग मैं बताता हूँ ना, सुन तो लीजिए। हुमायूं को तो मैं अपने आप को निकाल के भी डाल लेता हूँ। तो वो प्ले आ गया सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन के पास, हुमायूं ने वो पढ़ लिया, एंड ही टोल्ड मी खलील साहब आई विल डू इट। तो मैंने कहा ओके, यू विल डू इट। तो उस वजह से, क्योंकि ये जल्दी जाना था शूट पे और ऑन एयर, तो मंटो जो है वो लेट हुआ है। तो मंटो की कास्टिंग हो गई भी है? हाँ हो गई। कौन कौन है उसमें? हाँ, हुमायूं। साथ हुमायूं के साथ कौन है? वो अभी तय होने। आपने नाम लिया हुआ है पहले एक? नहीं। आपने सज्जल का नाम लिया हुआ है? हाँ, वो याद आ गया। तो सज्जल नहीं है मंटो? सज्जल ही है। सज्जल और हुमायूं मंटो, और युमना हुमायूं जेंटलमैन। भाई खलील साहब, आप कोई ऐसा ड्रामा भी लिखेंगे जिसमें हुमायूं ना हो, या फिर वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? हाँ सर, मैं उसकी वजह बताता हूँ, व्हाई आई वांट टू राइट फॉर हिम। मुझे जिस दिन कोई लड़का परफॉर्म करके दे देगा उस लेवल का, आई विल गो फॉर इट। सही है। हुमायूं के लिए तालियां, नो डाउट। पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं यार, क्यों नहीं? ऑफ कोर्स ही। दुनिया अब तो काम करती है उनके साथ, तो हम क्यों ना करें? आई थिंक जितने भी उसके पास साल बचे हैं, आई मस्ट बी यूटिलाइजिंग। मैं रिटायर नहीं होऊंगा, वो रिटायर हो जाएगा। नहीं, अल्लाह ना करे वो भी रिटायर हो। ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके हीरो की एक एज होती है ना। हाउ लॉन्ग रिलीज? अभी तक तो कर रहे हैं, अल्लाह करे आगे भी करते रहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਬੰਦਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਵਫਾ ਕੋ ਪਛਤਾਵੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਲਾਈਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਲਵਡ ਇਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਘੈਂਟ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੜੀਅਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।